This video contains explanation of the topic transportation in humans, and in this video we will study the heart, the main organ of circulatory system here. And this is from the chapter number 6, life processes, from class 10th biology. So let's start with the heart, because heart is acting as a main pumping organ here. And as we all know that if heart is beating, then we are considered as alive. But before starting, let's us have a look over the diagram of heart here. What you will observe that this is right atrium, this is left atrium, मीन्स जो अपर चैम्बर होते हैं हार्ट के उन्हें एट्रियम बोला जाता है, और नीचे वाले जो चैम्बर ये दिख रहे हैं वो वेंट्रिकल होते हैं. ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये वाला राइट वेंट्रिकल है. और ये दोनों जो चैम्बर्स होते हैं, यानी दोनों दो पार्ट होते हैं, वो सेप्टम से सेपरेट होता है. ठीक है, यानी इसे सेप्टम बोला जाता है, जो दोनों पार्ट को आपस में कंबाइन नहीं होने देता. इसके अलावा जो ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये वॉल्व्स होती हैं. इसमें से एट्रियम में से ब्लड अंदर तो चला जाता है, लेकिन वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाता. तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, वेंट्रिकल और एट्रियम ये इसमें क्या करता है, ये क्या फिल होते हैं दोनों ही, वॉल्स लगी हुई होती है कि जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को बनाने का काम करती है. ठीक है, ऐसे ही ये पल्मोनरी वेन्स हैं. ये पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आ रही है, लंग से हार्ट की तरफ आती है. पल्मोनरी आर्टरी है, ये ब्लड को कहाँ से लेके जाएगी, आप देख रहे हैं, ये लेके जाएगी टुवर्ड्स द लंग. ठीक है, लंग्स की तरफ. ये अओर्टा होता है, ये वाना कवा होता है. इन सब के हम फंक्शन सारे पढ़ेंगे कि मेन फंक्शन इनमें क्या होता है. तो ये डायग्राम, you have to draw the diagram also if you can. Okay, because diagram is the most important part. Let's start. What this says कि the heart is a fist sized muscular organ found in the chest cavity towards the left lungs. यानी जो लेफ्ट लंग होता है हमारा, उसके पास में एक जगह होती है, उस चेस्ट कैविटी के अंदर एक मुट्ठी के आकार का, फिश साइज मतलब मुट्ठी के आकार का ऑर्गन होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, हार्ट. और इसकी जो मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स होती हैं. इसमें जो वेन्स होती हैं वो कार्डियक, यानी हार्ट से रिलेटेड जो भी होता है उसे कार्डियक बोल देते हैं. इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी इसका मेन काम क्या है कि ये सभी जो ब्लड है उसे सभी बॉडी पार्ट में क्या करता है, पंप करने का काम करता है. इट बीट्स 60 to 80 टाइम्स इन ए मिनट थ्रू आउट आवर लाइफ, की जब तक जिंदगी रहती है तब तक 60 से 80 टाइम्स जो होता है वो बीट करता है. नॉर्मल जो है वो 72 बीट्स पर मिनट होती है. ठीक है, एक मिनट में 72 बीट्स नॉर्मल, लेकिन इसके बीच में ये एवरेज एक ले लिया गया कि 60 लोवेस्ट और 80 इतना रहता है थ्रू आउट द लाइफ. सो द हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स. 4 चैम्बर हैं हार्ट में, हमने अभी पढ़े. 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल. द अपर 2 chambers are called right atrium and left atrium. We have already seen them in diagram. The upper 2 chambers are known as atrium. One of them is right and another one is left. Then lower 2 chambers are called right ventricle and left ventricle. So uh, ventricle are the lower chambers here. One is right and left. So in totality there are 4 chambers here. So a muscular wall called septum separates the right and left side of the heart. ठीक है, ये भी बताया था अभी कि जो मस्कुलर वॉल होती है जो लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट से सेपरेट करती है उसे सेप्टम कहते हैं. और इसका मेन काम क्या है कि इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हैव वॉल्स. और ये क्या करता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से नहीं मिक्स होने देता. तो यानी इससे हम ये समझते हैं कि जो एक पार्ट होगा हार्ट का उसमें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी अलग पार्ट में. फिर अगर वॉल्व्स हैं तो वॉल्व्स अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन. तो मेन फंक्शन यही है वाल्व का कि जो भी वाल्व जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेगी, ब्लड को फ्लो होने देती है. देन द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोज थ्रू द राइट साइड ऑफ द हार्ट. और जो ब्लड जिसमें क्या होता है, जो रिच है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वो किसके थ्रू जाता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है वरना इसमें. तो ध्यान देना कि जो राइट साइड है उसमें तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रिच यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वाइल द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन फ्लोज थ्रू द
लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जो लेफ्ट साइड है हार्ट का उससे कौन सा रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन होता है। नाउ द वेन्स, द आर्टरीज एंड वेन्स इन द हार्ट कनेक्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी हमने पढ़ा था इसमें, अओर्टा पढ़ा, हमने वेना केवा पढ़ा, हमने पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स पढ़े, तो उनके फंक्शंस क्या हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे हमें। और कि द आर्टरीज एंड वेन्स इन द हार्ट कनेक्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो हार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करती हैं बॉडी के। और जो ब्लड वेसल्स दैट एंटर और लीव द हार्ट आर, कि वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट में एंटर करती है या उसे छोड़ती है, ठीक है, उसे हम क्या, ये कौन सी है, फर्स्ट इज वेना केवा। तो what is the main function of vena cava? It is the large vein that collect blood rich in carbon dioxide from all part of the body through smaller veins and empties the blood in the right atrium. तो वेना केवा का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है, ध्यान से देखिए इसमें डायग्राम के अंदर, क्या वेना केवा को देख रहे हैं, तो वेना केवा का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा, वो सब कहाँ पे लेके आ रहा है, वो राइट एट्रियम में लेके आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन है एट्रियम का। यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें से क्या हो रहा है, वेंट्रिकल से अओर्टा जो अंदर जा रही है, देखिए रास्ता जा रहा है, ठीक है। और ये जो वेंट्रिकल है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये वाला जो राइट वेंट्रिकल है वो कनेक्टेड है इस वाली पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी का मेन फंक्शन क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाना। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ये पल्मोनरी वेन्स हैं वो कनेक्टेड है लेफ्ट पार्ट से। तो इसमें कहाँ से आता है ब्लड, लंग से आता है। लेट्स सी, so this is the main function of vena cava, that it collect blood rich in carbon dioxide from all part of the body through smaller veins and empties the blood in the right atrium. Then comes the pulmonary artery. So pulmonary artery, it carries blood rich in carbon dioxide from right ventricle to the heart of the heart to the lungs. यानी जो ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड, जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, तो वो राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे लेके जाएगा, लंग्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ से ले जा रही है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। देन कम्स द पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी वेन्स है वो क्या कर रही है कि इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। एक कनेक्शन फिर से देखिए ध्यान से कि इसमें जो भी हम देख रहे हैं, यानी यहाँ पे ये जो पल्मोनरी वेन है वो किस में खुल रही है, आके लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन हो रही है। देखिए ये जो ओपनिंग है वो किसकी है, पल्मोनरी वेन्स की। और ये पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आ रही है, इसके अंदर लंग्स से आ रही है, ठीक है, किसके थ्रू आ रही है, लंग्स के थ्रू, यानी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ पे आ रही है, एट्रियम में। और फिर ये कहाँ पे पहुँचा देगा उसे, वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल फिर किससे जुड़ा हुआ है, अओर्टा से। और अब देख लेते हैं हम कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अओर्टा हियर, कि इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी विच रिसीव्स ब्लड रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये सबसे बड़ी आर्टरी मानी जाती है जो क्या कर रही है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन रिच होता है। देन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन सर्कुलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इस तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट कर दिया जाता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट कि इट हैज़ 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर है हार्ट के अंदर। एक लेफ्ट एट्रियम बोला जाता है, जो ऊपर वाले पोर्शन है वो एट्रियम है। लोअर वाले पोर्शन कौन से माने जाते हैं, उसमें वेंट्रिकल होते हैं। सो जो राइट पार्ट होता है उसमें तो क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो लेफ्ट पार्ट है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और डिफरेंट वेन्स एंड आर्टरीज का। So just concentrate to understand this.